गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैली के दौरान बाहरी शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर उन्हें जमकर घेरा जा रहा है। राहुल ने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड लौटाने की बात कही, लेकिन वो धारा 370 पर साइलेंट हो गए। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को बाहर से राजतंत्र द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ का धन, अवसर, रोजगार कश्मीरियों को नहीं बल्कि बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब सवाल यह है कि कश्मीर में राहुल के बाहरी बयान का मतलब क्या है? राहुल के लिए कश्मीर में बाहरी कौन है? क्या राहुल बांटो और राज करो की नीति पर देश में काम कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में बाहरी बयान देने वाले राहुल के भारत जोड़ो यात्रा को क्या कहा जाए? बाहरी बयान देने वाले राहुल की मोहब्बत की दुकान कहाँ गई? जनता उनके बाहरी बयान पर क्या सोचती है? आपको सर्वे के जरिए बताएंगे, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी का बयान एक बार सुन लीजिए। यहां पे कहा जाता है कि एलजी जम्मू एंड कश्मीर को चलाता है, बट सचमुच में वो एलजी शब्द गलत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। जो ये करना चाहते हैं करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं। चाहे वो आपके स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हो, बिजली का पैसा आपसे ले लेते हैं, बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा देते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, मगर आपका अधिकार ले लेंगे। आपके जो यहां के बिजनेस हैं उनको दबा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दे देंगे, और पूरा का पूरा फायदा या बीजेपी आरएसएस के कनेक्टेड लोगों को, बाहर के लोगों को मिलता है। इसी मुद्दे को लेकर, इसी बयान के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल तैयार किए। सवाल तैयार कर कर हमने सर्वे किया, लोगों के बीच गए, लोगों ने इस पर अपनी राय दी। और पहला सवाल जो सर्वे में पूछा, वो पहला सवाल था कि कश्मीर में बाहरी बयान देकर बांटो और राज करो नीति अपना रहे राहुल पर आपकी राय क्या है? 56% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बयान है राहुल गांधी का, बांटो और राज करो की नीति अपना रहे। 41% लोगों ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राहुल का ये मतलब नहीं है, और 3% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या राहुल देश भर में बाहरी और जाति में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं? आपकी राय? 52% लोगों ने कहा कि राहुल बांटने का काम कर रहे हैं। 45% ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जाति और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और 3% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे चर्चा करते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। अभिजीत जसरोटिया हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, एडवोकेट नीलूफर मसूद प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि JKNC के हैं, और सुनीता वकील वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले मैं सुनीता जी से पूछने की कोशिश करूंगा। सुनीता जी, पूरे देश की राजनीति एक तरफ और जम्मू कश्मीर की राजनीति एक तरफ, आप देश में भले ही कुछ भी मुद्दे उठाते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप आ रहे हैं तो थोड़ा संभल कर बोलिए, क्योंकि यहाँ अगर आपकी जुबान फिसल गई तो पूरे देश में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त राजनेताओं की, खासकर राष्ट्रीय पार्टी के राजनेताओं की, जो क्षेत्रीय पार्टियां, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कश्मीर और कश्मीरियत की बात पर ही आगे बढ़ती हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो अभी तक मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते वो जम्मू कश्मीरियत की बात करने लगे, और वो ये कहने लगे यहाँ पर बाहरी लोग आ गए हैं जो कश्मीरी लोगों का हक छीन रहे हैं। उनके इस बयान को आप कैसे देखती हैं? ये देखिए मनोज जी, ये राहुल गांधी जी का जो इन्होंने जो वहां जाके बोला है, ये तो रियली एक डिवाइड एंड रूल
स्ट्रेटजी अपना रहे हैं ये। वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले करते थे सेम रोल ये प्ले कर रहे हैं। तो वैसे तो ये तो सच है कि हर किसी इलेक्शन में या तो ये कास्ट का या तो कोटा का पॉलिटिक्स खेलते हैं। इनके हमेशा हर इलेक्शन में वेस्टेड इंटेंशंस ही होते हैं। तो इस बार ये J&K में आर्टिकल 370 और स्टेटहुड पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और ये एक्यूज करते हैं कि बीजेपी हेटरेट फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी और कांग्रेस खुद है जो नफरत फैला रही है। ये वहां जाते हैं जहां पे शांति बहाल अब देखिए J&K में वो मोदी जी की वजह से वो शांति बहाल हुई है, जमहूरियत का एहसास होने लगा है, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने विकास और विश्वास को जोड़कर जो वहाँ पे प्रोग्रेस का रास्ता अपनाया है, तो ये उसको उस रास्ते से J&K को नीचे गिराना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे प्रोग्रेस होती रहे। और ये कहते हैं बीजेपी का कि उनका काम नफरत फैलाने का और हमारा काम मोहब्बत फैलाने का। ये उसका उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनके ही मिनिस्टर ने शिमला में कहा कि वहाँ पे एक वो इलीगल मस्जिद है तो उसको गिराया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग पहले 190 या कुछ ऐसे लोग थे वहाँ पे मुस्लिम, तो उनके लिए इलीगल मस्जिद बनाई गई। लेकिन अब वो लोग ज्यादा हो रहे हैं और क्या हो रहा है कि वहाँ पे वो रोहिंग्या एडवोकेट नीलूफर मसूद हैं, प्रवक्ता हैं JKNC की। नीलूफर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, 5 अगस्त 2019 को जब 370 को खत्म किया गया, 35A को खत्म किया गया, तो उस वक्त काफी वादे किए गए और ये भी कहा गया कि 370 जो एक इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है मिलिटेंसी को रुकाने में, शांति को जम्मू कश्मीर में वापस लाने में। ये भी कहा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या दूसरे स्टेट्स की इन्वेस्टमेंट जो है 370 रुकाता है उस चीज को। साथ में डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, इनके सब एवेन्यूज, जॉब पैकेज वगैरह जो भी था, ये हमें दर्शाया गया पूरी दुनिया को कि 370 ही वो चीज, वाहिद एक चीज है 35A को लेकर कि जो इन चीजों को रोक रहा है जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहने से। उसके बाद ऑन फ्लोर ये भी कहा गया कि पीस होगी, स्टेटहुड भी आएगा, पीस होगी, हर कोई चीज आएगी। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए जिस तरीके से 370 को के साथ साथ 35A को छीना गया, उस तरीके को हम इलीगल मानते हैं, क्योंकि हम जो भी हमें मिला था वो 370 चाहे था या 35A था, वो हमें अपने ही पार्लियामेंटेरियंस ने दे दिया था, वो हमें अपने ही लोगों ने दे दिया था, अपने ही देश ने दे दिया था। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अभी भी चाहे लैंड लॉज है, इनहेरिटेंस है, कस्टमरी लॉ है या दीगर कुछ जॉब्स पैकेज है, ये सब चीजें जो है वहां पर वो सुरक्षित है उन लोगों के लिए ही जो लोग वहां पर उन स्टेट्स में रहते हैं जी। तो अगर आप ये कहते हैं जम्मू कश्मीर एट पार हमने लाया है, एक विश्वास आप दिलाते हैं पूरी दुनिया को, पूरे देशवासियों को कि हर कोई स्टेट अब एक जैसा हो गया है। मुझे बताइए 5 अगस्त 2019 के बाद इन चीजों में कौन सी चीज हो गई? इन चीजों में हमने ये देखा कि जॉब पैकेज जो आपने कहा था 1 लाख हम दे देंगे, वो हुआ नहीं। यहाँ के लोगों को कोई राहत नहीं मिली। बहुत सारी बातें की गई। आपका ये कहना है कि जो बातें की गई, जो ख्वाब दिखाए गए, वो सिर्फ ख्वाब बनकर रह गए, जिसका जिक्र फारूक अब्दुल्ला आज अपने पत्रकारों से बातचीत में भी कर रहे थे। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि राहुल का आरोप धन रोजगार कश्मीरियों को नहीं बल्कि बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। आपकी राय? 41% लोगों ने कहा आरोप बिल्कुल सही है, 57% लोगों ने कहा आरोप एकदम गलत है और 2% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड वाले कांग्रेस के दाव से क्या होगा? आपकी राय? 42% लोगों ने कहा कांग्रेस को फायदा होगा, 51% लोगों ने कहा इसका फायदा बीजेपी को होगा, 7% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे, यानी कि इनमें से कोई भी विकल्प चुनना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत, लेकिन उसके पहले 5वां सवाल भी ले लेते हैं
कि राहुल गांधी, 5वें सवाल में मैंने पूछा कि राहुल गांधी के लिए कश्मीर में बाहरी कौन है, आपकी राय। 13% लोग बता रहे थे कि निवेशकों के बारे में इस बात का जिक्र कर रहे होंगे। 27% लोग कह रहे कि साहब बीजेपी के बारे में इस बात का जिक्र कर रहे होंगे। 19% लोग कह रहे थे कि विस्थापित कश्मीरियों के बारे में इस बात का जिक्र कर रहे होंगे। और 31% लोग ये कह रहे थे कि देश के बाकी राज्यों के लोगों के बारे में वो बात कर रहे होंगे। 10% लोग इसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि शायद इसमें एक लाइन और होती, अगर हम इसमें एलजी के बारे में डाल देते तो शायद कश्मीर के लोग ज़्यादातर प्रतिक्रिया अपनी उसी को लेकर रहते कि कश्मीर एलजी को लेकर बाहरी एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत मेरे साथ मौजूद है। अभिजीत साहब, आज फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, कई आतंकवादियों को मारने की बात की, लेकिन वहाँ पर कोई आतंकवादी नहीं मारा गया, सिर्फ दरख्त गिरे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपने स्टेटहुड को खत्म किया है, हम स्टेटहुड को लेकर आएंगे। लेकिन 370 और 35A के बारे में तो वो भी चुप्पी साध गए, उन्होंने कोई साफ संकेत नहीं दिया। आप क्या मानते हैं, जिस बात का जिक्र नीलोफर जी कर रही हैं कि आपने ऐसे संकेत दिए थे कि 370 कश्मीर की विकास में रुकावट है, 35 से रुकावट है, दोनों हट गए, इतने साल हो गए, दूध की नदियां तो नहीं बही, जैसा कि नीलोफर जी कह रही हैं। धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो आती है, मैं राहुल गांधी जी से शुरू करूंगा कि राहुल गांधी जी कम से कम जो कांग्रेस को और पूरे देश को जरा ये जवाब दे दे कि बाहर का कौन है और अंदर का कौन है। जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य देखिए, जो पाकिस्तान से शादी कर यहाँ पर आती थी वो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की नागरिक, हिंदुस्तान की नागरिक कहलाए जाते थे, और हमारे यहाँ की बच्चियां जब बाहर जाती थी तो उनको अपनी नागरिकता से हाथ धोना पड़ता था। अब राहुल गांधी ये बता दे कि पाकिस्तान वाले तो आपको यहाँ पर कबूल है, लेकिन अपने देश से चंद लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर डोमिसाइल बनाया वो आपको कबूल नहीं है। राहुल गांधी पूरे देश को ये जवाब दे कि पाकिस्तानियों से इतना प्यार और अपने देश वालों से इतनी नफरत, इसका कारण क्या है, हमें जरा ये बता। और जो दूध की नदियों की बात कर रहे हैं, खून की नदियां रुकी हैं बड़ी मुश्किल से कम ये तो नीलोफर जी आपको मानना पड़ेगा। 87 की रिगिंग के बाद आज 1.5 लाख लोग हैं जो कब्रों में दफन है, और राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के नीचे जो कब्रिस्तान है वो 1.5 लाख लोगों का है। कई शमशान है इनकी मोहब्बत की दुकान के नीचे। और सबसे बड़ी बात यह आती है, उसी कब्रिस्तान को राहुल गांधी जी उसी मोहब्बत की दुकान को आगे चलाकर इस कब्रिस्तान को और बड़ा करना चाहते हैं। और अगर आप इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को देखें जिसमें क्लियर कट ऑटोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि जो कुछ 5 अगस्त 2019 के बाद किया गया, राहुल गांधी आज वो छीनने को मारा है। राहुल गांधी जी आज क्या कहते हैं कि वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजीज जो अपने ही देश के लोग थे, वहां पाकिस्तान से आए थे, उनको 60-70 साल बाद उनकी जमीन के हक मिले, राहुल गांधी जी कहते हैं मैं छीन लूंगा। वाल्मीकि समाज, इतना बड़ा वाल्मीकि समाज है हमारे देश के अंदर, आज वाल्मीकि समाज को देखना चाहिए कांग्रेस का असली चेहरा, कि ये कांग्रेस 30-35 साल तक जिन लोगों को बेवकूफ बना के जम्मू कश्मीर में लाई थी कि इनको हम यहाँ पर हक हकूक देंगे, इनको यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट देंगे, उनको स्टेट सब्जेक्ट नहीं दिया गया। केवल एक नौकरी थी वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे पीएचडी बच्चों के लिए, सफाई कर्मचारी की। ये बच्चों और महिलाओं के हक छीनने वाले, ये जो गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी जिनके वोट के ऊपर अपना पेटेंट हक समझती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, आज राहुल गांधी जी उनको दिए हुए हक जो वो छीनने पर उमादा है। अब ये सोचिए, सबसे बड़ी जो बम, गोली और बारूद और का खौफ जो खत्म हुआ है, ये दूध की बात करती है, दूध की नदियां की बात करती है। ये खून की नदियां जो आज तक यहाँ पर है, जिसके कसूरवार नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सभी जमाते रही हैं, आज वो जाकर थमा है सब कुछ। किस तरह से थमा है? अमन, सुकून। नीलोफर जी कुछ कहना चाह रही है ना? नीलोफर जी बताइए। शायद उनको भूल गया होगा 5 अगस्त 2019 के बाद जो घटनाएं अभी घट रही हैं, चाहे रियासी, पुंछ है, कठुआ है, इन इलाकों में, जिन इलाकों में पिछले 2 डिकेड से कोई ऐसी आतंकवादी जो कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं हुआ था, तो उसके बारे में इनको थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा कि आप खून की नदियां बंद तो नहीं कर पाए। टारगेट किलिंग जो 16 साल से हो नहीं रही थी, आज तो हम टारगेट किलिंग भी देख रहे हैं। आपने कश्मीरी पंडित भाइयों को कहा था कि हम आपको यहाँ रिहैबिलिटेट करेंगे, पीस होगा, तो वो पीस तो आया नहीं। उल्टा क्या हुआ कि जब यहाँ पर टारगेट किलिंग हुई, कुछ घर जो बचे हुए थे वो भी चले गए वापस। तो ये जो दुहाइयां आप दे रहे हैं कि यहाँ पीस है, अमन है, तो ये दुहाइयां आप मत दे दीजिए। पूरा देश जानता है कि किस तरीके से हमारे जवानों को शिकार किया जाता है, किस तरीके से हमारे लोगों को शिकार किया जाता है। कोई पीस, अमन नहीं। और रही दूसरी बात, अभी आप गुजर बकरवालों की बात कर रहे थे, पूरा देश जी सुन लीजिए ना,
सुन लीजिए, दुख की बात यह है कि कर रहे हैं वो कश्मीरी पंडित जिनके सबसे बड़े गुनाहगार शबीर शाह, बीटा कराटे और यासीन मलिक, जिनको ये अपनी कुर्सियों के पीछे छुपाते रहे, और वही यासीन मलिक जिनको यही राहुल गांधी जी के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने यहाँ पर नाश्ता खिलाते रहे, ये उन कश्मीरी पंडितों का इनको आज दुख होना शुरू हो गया। आज वो सभी के सभी कहाँ नजर आते हैं? 30 साल तक आपने उनको अपनी कुर्सियों के पीछे छुपाया उन कश्मीरी पंडितों के हथियारों को। और सबसे बड़ी बात होती है टेररिस्ट कितने कम हुए, और जो पाकिस्तान यहाँ पर भेजता है, जो पाकिस्तान यहाँ पर टेररिस्ट भेजता है, आपको कहते हैं उनके साथ बात करो। और सोचिए फारूक साहब, अपने ही देश की बहुत फर्क है। अपने देश की फौज को भरोसा नहीं है, अपने देश की फौज को कहते हैं कि वहां पर दरख्त गिरे, यानी कि अपने देश की फौज से बालाकोट एयर स्ट्राइक के फारूक साहब जो है सबूत मांग रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का। यही फौज है जिसके कारण आप यहाँ पर आज सुरक्षित हैं। आज उसी फौज से जब ये उनसे सबूत मांग रहे हैं, कितना दुर्भाग्य। फारूक साहब अपने ही देश चुनाव आ गए साहब, कर रहे हैं उनसे, कोई किसी की कितना दुख की बात है। जिसकी जब आपकी चुनाव आगे वाणी में कोई किसी की वाणी तुलना मिला को देता तैयार तो नहीं वो नेशनल हो गया, दूसरे दिन ही वो एंटी नेशनल बनता। आप तो टैग की कितना मशीन है दुख आपके है पास इनके है, आप नोट कम छापते हो, टैग ज्यादा छापते रहते हो। 87 के बाद जो सबसे पहला ग्रुप गया था हाजिर ग्रुप, चलिए, बहुत ज्यादा समय दूर नहीं है, लोकतंत्र की बहाली जम्मू कश्मीर में होगी और देखते हैं कि अगर वाकई बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने एक बेहतर संकेत दिए हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर उसकी उपस्थिति होगी, और अगर नहीं दिए हैं तो फिर जम्मू कश्मीर के संकेत कुछ और ही दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए।